नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है ज्ञानसू में। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम के डेट बहुत पास आ रहा है, वैसे वैसे ही हम लोग अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे और लगभग सिलेबस कंप्लीट कर कर लिए होंगे। तो चलिए आपसे 10 प्रश्नों का हम आंसर जानते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। और आप ये बताइएगा कि हमको 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न पहले से आ रहे थे, कमेंट करके बताइएगा बेटा। ये हिंदी के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके सामने स्क्रीन पे। नंबर 1 है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव के अनासक्त व्यवहार की तुलना किससे की है? ऑप्शन ये है प्यारे बच्चों, गुड़ से लिपटी चींटी से, गुड़ से लिपटी चींटी से। ऑप्शन बी है हारिल पक्षी की लकड़ी से। ऑप्शन सी है कमल के पत्ते और तेल की मटकी से। ऑप्शन डी है कड़वी ककड़ी से। तो प्यारे बच्चों यहां पर कमेंट करके आप बताएं कि इसमें कौन सी सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त व्यवहार की तुलना किससे की है, किससे की है? तो यहां ऑप्शन आपका सी सही होगा प्यारे बच्चों, कमेंट में आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन सी होगा कमल के पत्ते और तेल की मटकी से। उन्होंने कहा कि जैसे कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी पानी उससे नहीं लगता, या तेल का जो मटकी होता है उस पे पानी नहीं टिकता, वैसे ही उन्होंने तुलना किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हालदार साहब ने पान खाया, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। ऑप्शन ये है हालदार साहब पान खाते हैं। ऑप्शन बी है हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। ऑप्शन सी है हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता। ऑप्शन डी है हालदार साहब पान खा रहे हैं। यहां प्यारे बच्चों कर्मवाच्य पूछा जा रहा है। देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए उसमें द्वारा लगा दिया जाता है। अगर जहां द्वारा लगा दिया जाएगा वहां कर्मवाच्य होगा। तो इस 4 ऑप्शन में से किसमें द्वारा लगा है? तो यहां हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। आप भी अपने आप को चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, पान वाले द्वारा कैप्टन, कैप्टन को चश्मे वाला भी कहा जाता था, का मजाक उड़ाना हालदार साहब को कैसा लगा? तो ऑप्शन ये है बहुत सुखद। ऑप्शन बी है स्वाभाविक। ऑप्शन सी है अच्छा नहीं लगा, मतलब आहत करने वाला। ऑप्शन डी है देशभक्तिपूर्ण। तो यहां प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक जो उड़ाया गया, हालदार साहब को बहुत ही आहत किया, मतलब अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यहां कुम्हड़ बतिया कोई नाही, यहां लक्ष्मण ने कुम्हड़ बतिया का प्रयोग किसके लिए किया? स्वयं के लिए। ऑप्शन ए स्वयं या अपने के लिए। ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी है परशुराम जी के लिए। ऑप्शन सी है विश्वामित्र जी के लिए, या ऑप्शन डी है कायर योद्धाओं के लिए। तो यहां पर प्यारे बच्चों सोचकर बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही है। तो यहां पर ऑप्शन सही होता है ए स्वयं अपने लिए। इसका मतलब है जब उनका संवाद हो रहा था, किससे हो रहा था? परशुराम जी से। तो उन्होंने कहा परशुराम जी से यहां कुंभड़ बतिया कोई नहीं, मतलब यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कायर हो या बहुत कम छोटा हो, यहां पर सब वीर हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां पर जब संवाद हो रहा था तो कुम्हड़ बतिया का प्रयोग अपने स्वयं के लिए लक्ष्मण जी ने किया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, यह रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो प्यारे बच्चों ये कौन सा वाक्य पूछ रहा है रचना के आधार पर? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य,
मिश्र वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य? प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। यहां पर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सही है सी, मिश्र वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। जहां वे, जो, ये सब लगा हुआ प्रश्न होता है प्यारे बच्चों, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कवि देव ने जग मंदिर दीपक किसे कहा है? ऑप्शन ए बसंत ऋतु को, ऑप्शन बी कामदेव को, ऑप्शन सी श्री ब्रज दूल्हा यानी श्री कृष्ण जी को, और ऑप्शन डी पूर्णिमा के चांद को। तो यहां पर प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। देखते हैं कितना आप सही करते हैं। यहां पर ऑप्शन सी होगा, श्री ब्रज दूल्हा कृष्ण जी को। इसका मतलब है कवि देव ने जग मंदिर दीपक श्री किसको कहा? कृष्ण भगवान को कहा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वे हंसकर बोले रेखांकित पद हंसकर का व्याकरण परिचय क्या है? हंसकर बोले, प्यारे बच्चों क्या बोले? हंसकर बोले। ठीक है, हंसकर बोले। यहां पर ऑप्शन ये है विशेषण गुणवाच्य, ऑप्शन बी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है संज्ञा भाववाचक। तो प्यारे बच्चों यहां पर हंसकर जो है क्रिया का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए घड़े में पानी भरना, ऑप्शन बी असंभव कार्य करना, ऑप्शन सी थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन डी व्यर्थ की बातें करना। प्यारे बच्चों कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बहुत थोड़ा बोलते हैं लेकिन बहुत सारी बातें कह देते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? ऑप्शन ए है वे दुखी थे कि असली चश्मा नहीं है, ऑप्शन बी है उन्हें कैप्टन की याद आ गई, ऑप्शन सी है भावी पीढ़ी में देशभक्ति देख उम्मीद से, या ऑप्शन डी है धूल और मिट्टी के कारण। तो प्यारे बच्चों सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की आंखें इसलिए भर आई कि जो नई पीढ़ी है उसमें अभी भी देशभक्ति की भावना जीवित है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, भावी पीढ़ी में देशभक्ति देख उम्मीद से। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, मानव नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, या ऑप्शन डी यमक। तो प्यारे बच्चों जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, या जनहु मनहु मानो ये शब्द आते हैं तो वहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां मानहु शब्द आया है इसलिए क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग 10 मिनट में 10 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा एवं जानकारी पूर्ण लगा होगा, और अगर जानकारी पूर्ण लगा है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों और सहपाठियों में जरूर भेजें और उनसे कहें कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।